क्या आप भी मेरे तरह के एक स्टूडेंट थे जो इंटरनल टेस्ट में तो 10 में 10, 20 में 20 आराम से ले आता था, लेकिन जब फाइनल एग्जाम आता था वहां पे जस्ट पास या फिर पास होने के लाले पड़ जाते थे? अगर आप भी मेरे जैसे ही स्टूडेंट थे तो अभी जाओ, जाके अपनी उसी मैथ वाली टीचर की आंखों में आंखें डालो और कहो कि मैं और किंग कोहली द गोट एक ही लेवल पे हैं। क्योंकि कोहली भाई भी सारी बायलैटरल सीरीज में जीत जाते थे, आराम से जीत जाते थे। और आईसीसी टूर्नामेंट्स के जो ग्रुप स्टेजेस होते थे उसको भी ऐसे जीत के पहुंच जाते थे फाइनल्स में जैसे पता नहीं वो कुछ भी ना हो। और जैसे ही फाइनल आता था या कोई भी क्वालिफायर आता था वहां पे उनकी किस्मत हमारी और आपकी तरह साथ देना ही छोड़ देती थी। तो इससे आपको समझ तो आ ही गया होगा कि हम किन की बात कर रहे हैं। इन जनाब की ये ये तो ये बात शुरू होती है साल 2014 से, जब इंडिया बीजीटी यानी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी खेलने ऑस्ट्रेलिया गई थी। पहले मैच में धोनी भैया थम इंजरी की वजह से खेल नहीं पाए थे। तब विराट कोहली को पहली बार एज अ टेस्ट कैप्टन अपॉइंट किया गया था। विराट ने एज अ कैप्टन अपने पहले ही टेस्ट मैच में दिखा दिया था कि वो काफ़ी बोल्ड डिसीजंस लेंगे। जैसे उन्होंने सोचा कि ऑस्ट्रेलिया की उन पिचेस पे वी डोंट वांट फिंगर स्पिनर्स, वी वांट रिस्ट स्पिनर्स। तो उन्होंने अश्विन के ऊपर करण शर्मा को खिलाया। और जब इंडिया को फाइनल डे पे 365 रन चाहिए थे 98 ओवर्स के अंदर, तो इंडिया वेंट फॉर इट, लिटरली वेंट फॉर इट। एक टाइम पे जहां बाकी टीम्स सोचती हैं कि चलो ड्रॉ कर लेते हैं, अगर विकेट्स गिर रहे हो तो सोचते हैं कि चलो यार अब जैसे तैसे करके हम लोग ये मैच निकाल जाए, हारे ना बस। वहां पे इंडिया जब विकेट खो रही थी तब भी वो जीत की मेंटेलिटी से ही खेल रहे थे। वो तो अगर लायन चचा बीच में ना आए होते तो इंडिया वो मैच भी जीत गई होती। ऑस्ट्रेलिया वन दैट मैच बाय जस्ट 48 रन्स। कोहली की दोनों ही इनिंग्स में सेंचुरी थी। कोहली की फर्स्ट टेस्ट सीरीज एज अ कैप्टन, उनकी पहली 4 इनिंग्स में 3 इनिंग्स में सेंचुरीज थी। इससे ये तो समझ आ जाता है कि कोहली के ऊपर कोई कैप्टेंसी का प्रेशर नहीं था जब वो बैटिंग करने जाते थे। और ये चीज़ आगे भी कंटिन्यू ही रहती है। 2015 में इंडिया श्रीलंका के टूर पे जाती है। वहाँ के फर्स्ट मैच में इंडिया सेकेंड इनिंग्स के बाद काफ़ी अच्छी पोजीशन में थी। इंडिया वॉज लीडिंग बाय 192 रन, पर फिर उसी स्ट्रॉन्ग पोजीशन से इंडिया ने वो मैच गवा दिया 68 रन से। और शायद यही एक मैच था जिसके बाद से कोहली ने काफ़ी बड़े डिसीजंस लिए। पहला तो उन्होंने अपनी पूरी टीम की फिटनेस पे बहुत ज़्यादा फोकस किया। उनका साफ था अगर आपकी फिटनेस अच्छी नहीं है तो आप टीम में नहीं रहेंगे। दूसरा उन्होंने ये किया कि उन्होंने इंडिया की पेस अटैक पे बहुत ज़्यादा फोकस किया और इन स्टेप्स का रिजल्ट तुरंत ही दिखने लग गया। 22 ईयर्स के बाद पहली बार इंडिया ने श्रीलंका में जाके टेस्ट सीरीज जीती। पहला मैच हारने के बावजूद इंडिया 2-1 से वो सीरीज जीत के वापस आया। 2015 में इंडियन टेस्ट टीम का एक गोल्डन फेज शुरू हुआ। इंडिया ने साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, बांग्लादेश को इंडिया में ही और वेस्ट इंडीज को उनके घर में जाके हराया। इंडिया ने लास्ट जो टेस्ट सीरीज हारी थी वो 2014 की वही बीजीटी थी जिसमें कोहली ने अपनी कैप्टेंसी शुरू करी थी। और अब फिर से इंडिया के सामने वही ऑस्ट्रेलिया थी, इस बार इंडिया में। इस सीरीज से कोहली का अग्रेशन एज अ इंडियन कैप्टन काफ़ी ज़्यादा दिखने लगा था। और इसी सीरीज में कोहली का बल्ला नहीं चला। ऑजी बॉलिंग अटैक ने पूरी सीरीज में विराट कोहली को कुछ ऐसा शांत रखा कि उनका हाईएस्ट स्कोर ही 15 का था। वो सीरीज वैसे भी काफ़ी मेमोरेबल है इंडियन क्रिकेट फैंस के लिए। उस सीरीज में इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को दिखा दिया था कि स्लेजिंग खाली ऑस्ट्रेलिया वाले ही नहीं, इंडिया वाले भी कर सकते हैं।
फिर चाहे वो जड्डू और कोहली का मैक्सी के कंधे वाला मिमिक करना हो या फिर ईशांत का स्मिथ को चिढ़ाना, कोहली की कैप्टेंसी स्टाइल को अब रिकी पॉन्टिंग की कैप्टेंसी के स्टाइल से कंपेयर किया जा रहा था। 2017 की वो बीजीटी ही रीजन है कि आज के टाइम पे बीजीटी को नया एशेस बोला जाता है। 2017 में ही कोहली को वाइट बॉल की भी कैप्टेंसी मिली। 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया फाइनल तक तो पहुंची, लेकिन पाकिस्तान से फाइनल में हार गई। और ये था कोहली भाई का फर्स्ट चांस आईसीसी ट्रॉफी जीतने का। 2018 में कोहली की इंडियन आर्मी जाती है साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया। साउथ अफ्रीका में इंडिया 2-1 से सीरीज हार जाती है। इंग्लैंड वाली सीरीज में सबको वेट था कोहली वर्सेस एंडरसन का, क्योंकि बैक इन 2014 इंडिया जब इंग्लैंड के टेस्ट टूर पे गई थी तब एंडरसन ने कोहली को बाहर जाती हुई गेंदों पे बहुत परेशान किया था, जिसे कोहली सर ने 2018 की सीरीज में रिपीट नहीं होने दिया। पूरी सीरीज में कोहली एक बार भी एंडरसन का शिकार नहीं बने। कोहली की एज अ बैटर उस पूरी सीरीज में काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस आई। उसके बावजूद भी इंडिया वो सीरीज 4-1 से हार जाती है। पहले साउथ अफ्रीका, फिर इंग्लैंड, लगातार 2 टेस्ट सीरीज हारने के बाद इंडिया का कॉन्फिडेंस थोड़ा लो सा था। इंडिया जाती है जख्मी ऑस्ट्रेलिया के पास, जिनके पास ना तो स्मिथ थे ना ही वार्नर, और इसका फायदा इंडिया ने काफी ज्यादा उठाया। साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड में की गई मिस्टेक से सीख कर इंडिया ऑस्ट्रेलिया पहुंचती है और अपने साथ कुछ यंग प्लेयर्स लेके जाती है जिनको वो 2018 के स्टार्ट से ट्रेन कर रहे थे, बुमराह एंड पंत। बुमराह उस सीरीज में हाईएस्ट विकेट टेकर थे और पंत ने भी उस सीरीज में काफी अच्छी परफॉर्मेंस दी। इंडिया ने वो सीरीज 2-1 से जीती। कोहली पहले ऐसे इंडियन कैप्टन बने जो ऑस्ट्रेलिया में जाके ऑस्ट्रेलिया को टेस्ट सीरीज हरा पाए। कोहली के अंडर में ये टीम दुनिया हिलाने को रेडी थी और ये रेडी टू प्ले वाली इंडियन टीम आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2019 में एंट्री लेती है, जहां वो वेस्ट इंडीज, बांग्लादेश, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम्स को आराम से हरा देती है और 2021 में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचती है टू प्ले अगेंस्ट द ओनली टीम जिसे वो नहीं हरा पाए थे, न्यूजीलैंड। साउथहैम्पटन की वो ग्रीन पिच पर कोहली ने एक बड़ा फैसला लिया। वो 2 स्पिनर्स के साथ उतरे और यही स्ट्रैटेजी उन पर ही भारी पड़ गई और इंडिया वो फाइनल न्यूजीलैंड के अगेंस्ट हार जाती है। और ये था कैप्टन कोहली का आईसीसी ट्रॉफी जीतने का थर्ड चांस। इससे पहले 2019 में इंडिया सेमीफाइनल्स में इसी न्यूजीलैंड से हारती है, जो कि कैप्टन कोहली का सेकंड चांस था आईसीसी ट्रॉफी जीतने का। नवंबर 2019 के बाद से कैप्टन कोहली के बल्ले से एक भी सेंचुरी नहीं आई, फिर चाहे वो टेस्ट फॉर्मेट हो, T20 हो या ओडीआई। शायद वो आईसीसी ट्रॉफी ना जीतने का प्रेशर कैप्टन कोहली के ऊपर पड़ रहा था। उसके बावजूद भी कोहली एज अ कैप्टन काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं, लेकिन तब भी कहीं ना कहीं कोहली नाखुश से थे। तभी उन्होंने 2021 वाले T20 वर्ल्ड कप से पहले ही अनाउंस कर दिया था कि वो T20 की कैप्टेंसी छोड़ रहे हैं। 2021 का T20 वर्ल्ड कप कोहली का एक फाइनल चांस था टू विन आईसीसी ट्रॉफी एज अ कैप्टन। बाकी टूर्नामेंट्स में जहां इंडिया की टीम क्वालिफायर्स, फाइनल्स में जाके हार रही थी, वहां इस टूर्नामेंट में इंडिया की शुरुआत ही खराब होती है। इंडिया अपना पहला मैच पाकिस्तान से 10 विकेट से हार जाती है। ये पहली बार हो रहा होता है कि इंडिया पाकिस्तान से किसी वर्ल्ड कप में हारी हो, और फिर दूसरे ही मैच में इंडिया न्यूजीलैंड से हार के वर्ल्ड कप के ग्रुप स्टेजेस से ही बाहर हो जाती है। इंडियन फैंस को अभी भी लग रहा था कि कोहली के पास अभी एक और चांस है आईसीसी ट्रॉफी जीतने का, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, जिसका फाइनल 2023 में होना था। दिसंबर 2021 में इंडिया साउथ अफ्रीका का टूर करती है। इंडिया 2-1 से वो सीरीज हार जाती है। उस सीरीज के बाद ही
एक और न्यूज़ आती है कि विराट कोहली ने टेस्ट कैप्टेंसी भी छोड़ दी है। काफ़ी लोगों का कहना था कि कोहली को प्रेशराइज किया गया है बीसीसीआई के द्वारा कैप्टेंसी छोड़ने के लिए। कोहली एक ऐसे कैप्टन थे जिन्होंने 2008 का अंडर 19 वर्ल्ड कप जीता और फिर इंडियन टीम को 2014 में संभाला। उसके बाद से दुनिया के कोने कोने में जाके अलग अलग सीरीजेस जीती और ढेर सारे रिकॉर्ड्स बनाए, फिर चाहे वो वाइट बॉल क्रिकेट हो या रेड बॉल क्रिकेट। विराट कोहली और उनकी कैप्टेंसी ही रीजन था कि हमारी जनरेशन को टेस्ट क्रिकेट में इंटरेस्ट आया। नो वन कैन से अ कैप्टन हु वन 40 टेस्ट मैचेस आउट ऑफ 68 इज अ फेल्ड कैप्टन। कोई भी एक ऐसा कैप्टन जिसने आपको 95 मैचेस में से 65 ओडीआई मैचेस जिताए हों, उस कैप्टन को आप एक फेल्ड कैप्टन तो नहीं बुलवा सकते हैं। और वो भी सिर्फ इस एक रीजन से कि उसके पास आईसीसी ट्रॉफी नहीं है दिखाने के लिए। आपको क्या लगता है, क्या विराट कोहली एक फेल्ड कैप्टन है? कमेंट डाउन बिलो। अगली वीडियो भी जल्दी आएगी, तब तक के लिए गुड नाइट, जय हिंद।